दोस्तों, जरा सोचिए, जंगल में एक ऐसा जानवर है जो कभी ताकतवर नहीं माना गया, कभी राजा नहीं कहा गया, लेकिन फिर भी उसकी पहचान है चालाकी, समझदारी और हर हालात में खुद को बचाकर आगे निकल जाना। हाँ, मैं बात कर रहा हूं लोमड़ी की। अब सोचिए, अगर वही माइंडसेट, वही सोचना, वही खेल की तरह जिंदगी जीने का तरीका आप अपनी लाइफ में उतार लो तो क्या होगा? जब दुनिया आपको रोकने की कोशिश करे, जब हालात आपके खिलाफ हों, तब भी आप जीत की राह निकाल लोगे। द फॉक्स माइंडसेट बुक हमें सिखाती है कि असली ताकत मसल्स की नहीं, दिमाग की होती है। जीतने के लिए शेर होना जरूरी नहीं, लोमड़ी होना भी काफी है। तो चलिए, आज की इस रोमांचक जर्नी में हम खोलेंगे इस माइंडसेट के राज और देखेंगे कैसे अपने अंदर की लोमड़ी को जगाकर आप भी अपनी जिंदगी के जंगल में हर लड़ाई जीत सकते हो। चैप्टर 1, द पावर ऑफ एडेप्टेबिलिटी। दोस्तों, जिंदगी का सबसे बड़ा सच क्या है कि सब कुछ बदलता है। हालात बदलते हैं, लोग बदलते हैं, वक्त बदलता है, और अगर हम खुद को नहीं बदलते तो वक्त हमें बदल देता है। अब सोचिए, एक जंगल में शेर है, ताकतवर, डरावना, सब पर राज करने वाला। लेकिन अगर बारिश लगातार महीनों तक होती रहे और शिकार न मिले तो शेर भूखा मर जाएगा। वहीं एक लोमड़ी है, उतनी ताकतवर नहीं, उतनी डरावनी भी नहीं, लेकिन वो क्या करती है? हालातों को समझती है, नए रास्ते ढूंढती है, कभी फल खा लेती है, कभी छोटे छोटे जीव पकड़ लेती है, और इस तरह वो जिंदा रहती है। यही है अडेप्टेबिलिटी की ताकत, यानी हर परिस्थिति में खुद को ढाल लेना। जिंदगी में हमें अक्सर लगता है कि बस ताकत, पैसा या बड़ा नाम ही हमें सफल बनाएगा, लेकिन असल में दुनिया उन लोगों को सलाम करती है जो फ्लेक्सिबल होते हैं, जो हालात चाहे जैसे भी हों अपना रास्ता बना लेते हैं। जरा अपनी लाइफ पर नजर डालिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने एक प्लान बनाया और वक्त ने उसे चकनाचूर कर दिया। आपने सोचा कि सब कुछ आपके कंट्रोल में है, लेकिन अचानक कोई सिचुएशन बदल गई और आप हिल गए। वहीं कुछ लोग होते हैं जो बिना रोए, बिना घबराए नए रास्ते निकाल लेते हैं। यही लोग आगे बढ़ते हैं। सोचिए, पानी की तरह बनना कितना जरूरी है। पानी को किसी भी बर्तन में डालो, वो उसी शेप में ढल जाता है। पत्थर को अगर पानी के रास्ते में रख दो तो पानी रुकता नहीं, वो अपना नया रास्ता बना लेता है। अब सवाल यह है, क्या हम अपनी जिंदगी में पानी की तरह फ्लेक्सिबल हैं या पत्थर की तरह रिजिड होकर टूट जाने का इंतजार कर रहे हैं? लोमड़ी हमें यह सिखाती है कि हर हालात में सरवाइव करना ही असली जीत है, चाहे दुनिया कितनी भी टफ क्यों ना हो जाए। अगर आप अपने सोचने का तरीका बदलना जानते हो तो आप कभी हारोगे नहीं। जरा एक छोटा सा एग्जाम्पल लो, टेक्नोलॉजी की दुनिया को देखो। नोकिया कभी दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ब्रांड था। सबको लगता था कि नोकिया को कोई हिला नहीं सकता, लेकिन वक्त बदला, स्मार्टफोन्स आए और नोकिया ने खुद को अडेप्ट नहीं किया। नतीजा, वो ब्रांड लगभग खत्म हो गया। दूसरी तरफ एप्पल और सैमसंग जैसी कंपनीज हर बदलते ट्रेंड के साथ खुद को नया करती गईं, और आज देख लो, वो पूरे मार्केट पर राज कर रही हैं। यही लेसन हमारी पर्सनल लाइफ में भी है। अगर हम हालातों के साथ बदलना नहीं सीखेंगे तो हम पीछे छूट जाएंगे। अब एक सवाल खुद से पूछिए, आप जब किसी मुश्किल में फंसते हो तो क्या करते हो? रोते हो, हार मान लेते हो, या फिर दिमाग चलाकर नया रास्ता निकालते हो? क्योंकि यही फर्क तय करता है कि आप जिंदगी की गेम में शिकार बनोगे या शिकारी। अडेप्टेबिलिटी का मतलब ये नहीं कि आप अपनी वैल्यूज बदलो, बल्कि इसका मतलब है हालात के हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजीज बदलना। सोच लो, अगर लोमड़ी भी शेर की तरह बस ताकत के भरोसे जीती तो वो कब की खत्म हो जाती। लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत यही है, वो हालात के हिसाब से खेल बदल देती है। जिंदगी का असली मैजिक भी यहीं छुपा है। जब आप हालातों को बदल नहीं सकते तो खुद को बदल लो। जब सामने वॉल खड़ी हो तो उसे तोड़ने की कोशिश मत करो, उसके चारों तरफ से निकलने का रास्ता ढूंढो। यही है अडेप्टेबिलिटी का असली पावर। अब जरा इमेजिन करो, अगर आप अपनी लाइफ में ये क्वालिटी ले आते हो, अगर आप हर बदलते हालात को अपने फेवर में ट्विस्ट करना सीख जाते हो, तो आपको रोकने की हिम्मत किसमें होगी? क्योंकि चाहे मार्केट गिर जाए, चाहे लोग साथ छोड़ दें, चाहे हालात बिगड़ जाएं, आप हमेशा अपना रास्ता निकाल लोगे। याद रखो, जंगल उसी का है जो हालात को समझता है और बदलते वक्त के साथ खुद को नया करता है। ताकतवर होना जरूरी नहीं है, अडेप्टेबल होना जरूरी है। और जब आप ये कला सीख जाते हो तो पूरी दुनिया आपके लिए खुली किताब बन जाती है। चैप्टर 2, आउटस्मार्टिंग लिमिटेशंस। दोस्तों, हम सबकी जिंदगी में एक कॉमन चीज होती है, लिमिटेशंस। कभी पैसों की कमी, कभी रिसोर्सेज की कमी, कभी लोगों का सपोर्ट नहीं तो कभी खुद की सेल्फ डाउट। और सच कहें तो जिंदगी हमें हमेशा यही एहसास दिलाती रहती है कि
तुम्हारे पास ये नहीं है, इसलिए तुम आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन जरा सोचिए, क्या सच में ऐसा है? क्या सच में सिर्फ वही लोग जीतते हैं जिनके पास सब कुछ रेडी होता है? अगर ऐसा होता तो दुनिया के सबसे बड़े बदलाव कभी हो ही नहीं पाते। लोमड़ी को देखिए, वो जंगल का सबसे तेज नहीं है, सबसे ताकतवर नहीं है, न ही उसके पास शेर जैसी दहाड़ है। लेकिन फिर भी जब भूख लगती है तो वो शिकार पकड़ लेती है। वो कभी सीधे टकराकर नहीं जीतती, बल्कि दिमाग लगाकर जीतती है। यही है लिमिटेशन को आउटस्मार्ट करना, यानी अपनी कमजोरी को ताकत में बदल देना। अब जरा अपनी लाइफ की कहानी सोचिए। कितनी बार आपने अपने सपनों को बीच में ही छोड़ दिया क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज नहीं थे? कितनी बार आपने खुद को रोका क्योंकि लगा कि मेरे पास तो वो चीज नहीं है जो दूसरों के पास है? लेकिन असल खेल वहीं शुरू होता है जहां रिसोर्सेज नहीं होते और दिमाग काम आता है। सोचिए, अगर कोई गरीब बच्चा बिना बड़े स्कूल, बिना अच्छी फैसिलिटीज के सिर्फ लाइब्रेरी की पुरानी किताबों से पढ़कर IAS बन जाता है, तो क्या उसके पास लिमिटेशन नहीं थी? थी, लेकिन उसने उन लिमिटेशंस को अपनी क्रिएटिविटी से मात दी। लिमिटेशंस हमें रोकने के लिए नहीं आती, वो हमें चैलेंज करती हैं। देखते हैं तुम कितने चालाक हो। और यही चालाकी लोमड़ी की असली ताकत है। जरा एक एग्जाम्पल लेते हैं। इमेजिन करो कि तुम्हें एक ऊंची दीवार के उस पार जाना है। अगर तुम शेर होते तो शायद उसे तोड़ने की कोशिश करते, लेकिन लोमड़ी क्या करेगी? वो वॉल के आसपास घूमेगी, उसके छोटे छोटे क्रैक्स ढूंढेगी या कोई ऐसा रास्ता जो दूसरों की नजर में ना आया हो, और आखिरकार वो दीवार के पार निकल जाएगी। क्योंकि असली जीत ताकत से नहीं, दिमाग से मिलती है। अब सवाल ये है, क्या हम अपनी लिमिटेशंस को उसी नजर से देखते हैं या फिर उन्हें बहाना बना लेते हैं, हार मानने का इजी रास्ता? जिंदगी में हमेशा कोई ना कोई कमी रहेगी, या तो वक्त की, या पैसे की, या रिश्तों की। लेकिन अगर हम हर कमी को बहाना बना लेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें सीखना होगा कैसे अपनी लिमिटेशंस को गेम का हिस्सा बनाकर उन्हें मात दी जाए। जरा ध्यान दो, दुनिया के हर सक्सेसफुल इंसान ने अपनी जर्नी की शुरुआत लिमिटेशंस के साथ की थी। किसी के पास पैसा नहीं था, किसी के पास कनेक्शंस नहीं थे, किसी को सोसाइटी ने एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने उन लिमिटेशंस को एक्सक्यूज नहीं बनाया, उन्होंने उन्हें चैलेंज माना। याद रखो, लिमिटेशन का मतलब एंड नहीं है। लिमिटेशन सिर्फ ये पूछती है, क्या तुम सोच सकते हो उससे अलग जो सब सोचते हैं? जैसे लोमड़ी सोचती है, अगर जंगल में शिकार बड़े जानवरों ने पकड़ लिया तो वो छोटे छोटे लेफ्ट ओवर पर सर्वाइव कर लेती है। अगर दिन में शेर घूम रहा है तो वो रात में बाहर निकलती है। यही है स्ट्रैटेजी, यही है चालाकी। अब अपनी जिंदगी पर फिर से नजर डालो। क्या चीजें हैं जो तुम्हें रोक रही हैं? पैसा, टाइम, सपोर्ट, कॉन्फिडेंस? और सोचो, क्या वाकई ये लिमिटेशंस इतनी बड़ी हैं कि तुम्हें रोक दें, या ये सिर्फ तुम्हें मजबूर कर रही हैं कि तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, नया रास्ता निकालो? इमेजिन करो, अगर आप हर लिमिटेशन को एक चैलेंज मानकर सोचने लगो, अगर आप हर कमी को अपनी क्रिएटिविटी से कवर करने लगो, तो जिंदगी में कितने दरवाजे खुल जाएंगे। आखिरकार लोमड़ी हमें यही सिखाती है, जब भी रिसोर्सेज कम हो, दिमाग ज्यादा लगाओ। जब भी रास्ता बंद लगे, नया रास्ता ढूंढो। और जब भी दुनिया कहे कि तुमसे नहीं होगा, तो चुपचाप मुस्कुराकर उन्हें रॉन्ग प्रूव करो। क्योंकि लिमिटेशन सिर्फ इल्यूजन है, जो उन्हें आउटस्मार्ट कर लेता है वही असली विजेता बनता है। चैप्टर 3, क्यूरियोसिटी एज अ वेपन। दोस्तों, आपने गौर किया है, बच्चे हर चीज को लेकर सवाल पूछते हैं। ये क्यों होता है? ये कैसे काम करता है? अगर ऐसा हो तो क्या होगा? उनकी आंखों में हमेशा एक चमक होती है, क्योंकि उनके अंदर क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा जिंदा होती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, सोसाइटी हमें सिखा देती है कि ज्यादा मत पूछो, बस वही करो जो सब करते हैं, और धीरे धीरे हमारी क्यूरियोसिटी दबा दी जाती है। पर सच ये है, दुनिया में सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ी ताकत क्यूरियोसिटी ही है। लोमड़ी की कहानी को सोचो, उसके पास ताकत नहीं, स्पीड भी उतनी नहीं, लेकिन एक चीज है, उसकी शार्प क्यूरियोसिटी। जंगल में जब वो चलती है तो हर आवाज, हर गंध, हर हलचल पर उसका ध्यान जाता है। वो ऑब्जर्व करती है, सीखती है, और फिर उसी नॉलेज को अपने सर्वाइवल के लिए यूज करती है। यानी क्यूरियोसिटी ही उसकी स्ट्रैटेजी है। जिंदगी भी ठीक ऐसी ही है। अगर आप बस वही करते रहोगे जो सब कर रहे हैं, तो आप वहीं रह जाओगे जहां सब हैं। लेकिन अगर आपने सवाल पूछना शुरू किया, क्या ये और तरीके से हो सकता है? क्या इसका कोई हिडन रास्ता है? क्या मैं इसे अलग एंगल से देख सकता हूं? तो वहीं से असली ग्रोथ शुरू होती है। क्यूरियोसिटी सिर्फ नॉलेज पाने का तरीका नहीं है,
बल्कि ये एक ऐसा हथियार है जो आपको हर सिचुएशन में नए रास्ते दिखाता है। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन ये सवाल न पूछता कि क्या अंधेरे को रोशनी से बदला जा सकता है, तो शायद आज भी दुनिया अंधेरे में होती। अगर राइट ब्रदर्स क्यूरियोसिटी से ड्रिवन न होते कि क्या इंसान आसमान में उड़ सकता है, तो आज हवाई जहाज का सपना कभी सच न होता। क्यूरियोसिटी आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। अब जरा अपनी जिंदगी देखो, कितनी बार आपने किसी प्रॉब्लम को बस वैसे ही एक्सेप्ट कर लिया जैसे सबने किया। कितनी बार आपने खुद से यह सवाल ही नहीं पूछा कि क्या इस प्रॉब्लम का कोई दूसरा सॉल्यूशन हो सकता है। असल में हमारी हार और जीत का फर्क क्यूरियोसिटी से तय होता है। एक सिंपल एग्जांपल इमेजिन करो, आप ट्रैफिक जैम में फंसे हो, सब लोग गाड़ी में बैठे बैठे गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन एक क्यूरियस इंसान क्या करेगा? वो आसपास के रास्तों को देखेगा, कोई शॉर्टकट ढूंढेगा या फिर ऐसा ऑप्शन निकालेगा जिससे वो दूसरों से पहले निकल जाए। अब सोचो, यही प्रिंसिपल पूरी लाइफ में अप्लाई कर लो। क्यूरियोसिटी आपको ऑप्शंस देती है। जब सबको लगता है कि रास्ता बस एक ही है, क्यूरियोसिटी कहती है नहीं, और भी रास्ते हैं, बस तलाश करनी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, हम अपनी क्यूरियोसिटी को कैसे जिंदा रखें? क्योंकि ज्यादातर लोग डर के मारे सवाल पूछना बंद कर देते हैं। डरते हैं कि कहीं लोग मजाक ना उड़ाएं, कहीं गलत न साबित हो जाए। लेकिन सच्चाई ये है, क्यूरियोसिटी कभी गलत नहीं होती। गलत सिर्फ वो सोच है जो सवाल पूछने से डरती है। याद रखो, क्यूरियोसिटी सिर्फ नॉलेज नहीं देती, कॉन्फिडेंस भी देती है। जब आप सवाल पूछते हो और आंसर्स खोजते हो, तो आपको वो क्लैरिटी मिलती है जो दूसरों के पास नहीं होती, और वही क्लैरिटी आपको हर गेम में आगे ले जाती है। अब इमेजिन करो, अगर आप अपनी लाइफ की हर सिचुएशन में क्यूरियोसिटी का यूज करने लगो, अगर आप हर प्रॉब्लम को नए नजरिए से देखो, अगर आप हर चांस में हिडन अपॉर्चुनिटी तलाशो, तो सोचो आप कितनी तेजी से ग्रो करोगे। क्यूरियोसिटी हमें एवरेज इंसानों से अलग करती है। जब दुनिया इम्पॉसिबल कहती है, तो क्यूरियोसिटी विस्पर करती है शायद पॉसिबल हो, एक बार ट्राई तो करो। और वही कोशिश हिस्ट्री बना देती है। लोमड़ी की तरह हमें भी अपनी क्यूरियोसिटी को अपना वेपन बनाना होगा। हमें हर हालात, हर मोमेंट, हर अपॉर्चुनिटी को ध्यान से ऑब्जर्व करना होगा, क्योंकि कई बार जीत सामने ही छुपी होती है, बस हमारी क्यूरियोसिटी उसे देखने की हिम्मत नहीं करती। तो दोस्तों, अपनी क्यूरियोसिटी को मत दबाओ, उसे जिंदा रखो। सवाल पूछो, एक्सप्लोर करो, ऑब्जर्व करो, क्योंकि जिंदगी का सबसे शार्प हथियार तलवार नहीं है, बल्कि एक क्यूरियस माइंड है। चैप्टर 4, स्ट्रेटेजिक पेशेंस। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है, जिंदगी में सबसे मुश्किल काम क्या होता है? भागना नहीं, मेहनत करना नहीं, लड़ना नहीं। सबसे मुश्किल काम होता है इंतजार करना, क्योंकि इंतजार के समय हमारा दिमाग बेचैन हो जाता है। हमें लगता है कि अभी एक्शन लो, अभी रिजल्ट चाहिए, अभी सब बदल जाना चाहिए। लेकिन असली खेल वहीं होता है जब हम सही वक्त का इंतजार करना जानते हैं। जंगल में शेर अपनी ताकत दिखाकर शिकार करता है, लेकिन लोमड़ी वो धैर्य रखती है। वो जानती है कि हर मौके पर वार नहीं करना चाहिए, कई बार बस ऑब्जर्व करना चाहिए, चुप रहना चाहिए और सही वक्त का इंतजार करना चाहिए। और जब वो समय आता है, तो लोमड़ी का वार इतना सटीक होता है कि शिकार बच ही नहीं पाता। यही है स्ट्रेटेजिक पेशेंस, यानी धैर्य सिर्फ चुपचाप बैठना नहीं है, बल्कि सही स्ट्रेटेजी के साथ इंतजार करना। सोचिए, हमारी लाइफ भी कितनी बार ऐसी सिचुएशन से गुजरती है। हम सब कुछ तुरंत चाहते हैं, जल्दी पैसा, जल्दी सक्सेस, जल्दी रिकॉग्निशन। हम हसल करते हैं, दौड़ते हैं, शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। लेकिन जो लोग असली विनर्स बनते हैं, वो जानते हैं कि हर सीड को पेड़ बनने के लिए वक्त चाहिए। बीज आज बोकर कल फल नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपने पेशेंस रखा और समय पर उसे नर्चर किया, तो आने वाले सालों में वही बीज आपको छांव और फल दोनों देगा। स्ट्रेटेजिक पेशेंस का मतलब ये नहीं है कि आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहो। इसका मतलब है कि आप काम करो, सीखो, आगे बढ़ो, लेकिन रिजल्ट पाने की जल्दबाजी मत करो। रिजल्ट तभी आएगा जब उसका सही वक्त होगा। जरा शेयर मार्केट का एग्जाम्पल लो। जो लोग हर दिन पैनिक होकर बाइंग सेलिंग करते रहते हैं, वो अक्सर नुकसान कर बैठते हैं। वहीं जो लोग सही वक्त का इंतजार करते हैं, वो बड़े प्रॉफिट्स कमाते हैं। क्यों? क्योंकि पेशेंस उन्हें उस परफेक्ट अपॉर्चुनिटी तक ले जाता है जहां एक मूव सब कुछ बदल देता है। अब सोचो, अगर आप हर मौके पर बिना सोचे समझे डिसीजंस लेते रहोगे, तो क्या आप लॉन्ग टर्म जीत पाओगे? नहीं। आपको वही करना होगा जो लोमड़ी करती है, ऑब्जर्व करना, सही समय तक इंतजार करना और फिर स्ट्राइक करना।
लेकिन पेशेंस इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि इंसान इंस्टेंट रिजल्ट चाहता है। हमें लगता है कि मेहनत का फल अभी चाहिए, लेकिन सच तो यह है कि जितना बड़ा गोल उतना लंबा इंतजार, और जितना परफेक्ट टाइमिंग उतनी ही बड़ी जीत। स्ट्रेटेजिक पेशेंस आपको क्लैरिटी देता है। जब आप जल्दबाजी में नहीं होते तो आपका माइंड शांत होता है, और एक शांत माइंड हमेशा सही फैसला करता है। सोचो, अगर आप हर जगह बस भागते रहोगे तो आप हर जगह ठोकर खाओगे। लेकिन अगर आप थोड़ी देर रुक कर देखें, समझें, एनालाइज करें, तो वही पेशेंस आपको शॉर्टकट से भी तेज मंजिल तक पहुंचा देगा। लोमड़ी हमें यही सिखाती है। वो जानती है कि हर दिन शिकार करने का दिन नहीं है। कभी कभी भूखे रहना बेहतर है, बजाय उस मौके पर वार करने के जहां जीत की गारंटी ना हो। वो इंतजार करती है, और जब समय सही आता है तो उसका एक कदम पूरी गेम बदल देता है। अब अपनी जिंदगी पर नजर डालिए। कितनी बार आपने जल्दबाजी में डिसीजंस लेकर पछताया है, और कितनी बार जब आपने पेशेंस रखा तो चीजें खुद ब खुद आपके फेवर में आईं। यही फर्क है। पेशेंस आपके लिए सिचुएशंस को आसान बना देता है। स्ट्रेटेजिक पेशेंस का मतलब है मेहनत करो लेकिन सही वक्त का इंतजार करो। एक्शन लो लेकिन तभी जब मौका परफेक्ट हो, और जब वो टाइम आए तो बिना सोचे स्ट्राइक करो। इमेजिन करो, अगर आप अपनी लाइफ के हर डिसीजन में ये फॉर्मूला यूज करने लगो, अगर आप हर जगह टाइमिंग का खेल समझ लो, तो सोचो आपकी ग्रोथ कितनी तेजी से मल्टीप्लाई होगी। क्योंकि असली जीत सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं, स्मार्ट टाइमिंग से मिलती है। तो दोस्तों, याद रखो, जल्दीबाजी सिर्फ शॉर्टकट्स देती है, और शॉर्टकट्स कभी लंबे वक्त तक नहीं टिकते। लेकिन पेशेंस, वो आपको परमानेंट जीत दिलाता है। चैप्टर 5, टर्निंग फेलियर्स इनटू ट्रैप्स। दोस्तों, एक सवाल पूछता हूं आपसे, जब आप हारते हो तो सबसे पहला ख्याल आपके मन में क्या आता है? गुस्सा, शर्म, या फिर डर कि लोग क्या कहेंगे? हम सब ने कभी ना कभी फेलियर का टेस्ट जरूर चखा है। एग्जाम में फेल होना, जॉब में रिजेक्शन, बिजनेस में नुकसान, या किसी रिलेशनशिप में टूट जाना, और उस वक्त ऐसा लगता है कि जैसे सब खत्म हो गया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि असली जीत का रास्ता उसी हार के पीछे छुपा होता है? जंगल में लोमड़ी को देखो, हर बार शिकार करने की कोशिश सक्सेसफुल नहीं होती। कभी वो फेल हो जाती है, कभी शिकार भाग जाता है, कभी हालात उसके खिलाफ होते हैं। लेकिन लोमड़ी हार मानकर बैठती नहीं। वो हर फेलियर से सीखती है। वो ऑब्जर्व करती है कि कहाँ गलती हुई, शिकार किस तरह बच निकला, और अगली बार वो उसी गलती को अपना ट्रैप बना देती है। यानी अपनी हार को अपनी स्ट्रैटेजी का हिस्सा बना लेती है। अब सोचो, अगर हम भी अपनी जिंदगी में हर फेलियर को ट्रैप की तरह यूज करना सीख जाए तो क्या हम कभी हारेंगे? क्योंकि सच तो यह है कि फेलियर एंड नहीं है। फेलियर तो सिर्फ एक हिडन लेसन है जिसे समझने वाला आगे निकल जाता है। जरा गौर करो, एडिसन ने 1000 बार बल्ब बनाने की कोशिश की और फेल हुआ, लेकिन उसने हर फेलियर को एक ट्रैप की तरह यूज किया। हर बार वो समझ गया कि कौन सा तरीका काम नहीं करेगा, और आखिरकार उसी जर्नी ने दुनिया को रोशनी दी। तो फेलियर उसका दुश्मन नहीं था, बल्कि उसका सबसे बड़ा टीचर था। हमारी लाइफ में भी हर असफलता हमें कुछ सिखाती है। प्रॉब्लम यह है कि हम उस लेसन को देख नहीं पाते। हम फेलियर को एक एंड पॉइंट मान लेते हैं, जबकि असल में वो सिर्फ एक टर्निंग पॉइंट होता है। सोचिए, आप एक रास्ते पर चल रहे हो और अचानक रास्ता बंद मिल जाता है। क्या ये फेलियर है? हाँ, शायद उस रास्ते के लिए। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो शायद बगल में एक छोटा सा नया रास्ता खुला हो जो आपको और तेज मंजिल तक ले जाए। अब सवाल यह है, आप दीवार के सामने रोगे या नया रास्ता खोजोगे? फेलियर्स हमें रुकने के लिए नहीं मिलते, वो हमें नई दिशा दिखाने के लिए आते हैं। जैसे लोमड़ी, जब उसका एक प्लान फेल हो जाता है तो वो उसे ट्रैप बना देती है। अगली बार शिकार वहीं फंसता है जहां पिछली बार वो छूटा था। यही आर्ट है हार को जीत में बदलने की। अब अपनी जिंदगी में झांक कर देखो, वो कौन सा फेलियर था जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द दिया? एग्जाम, बिजनेस, रिलेशनशिप? और अब सोचो, अगर उस फेलियर ने तुम्हें मजबूर न किया होता नए रास्ते पर चलने के लिए, तो शायद तुम आज जहां हो वहां नहीं होते। फेलियर्स दरअसल छुपे हुए ट्रैप्स हैं। वो हमें हमारी कंफर्ट जोन से बाहर निकालते हैं और मजबूर करते हैं कुछ नया करने के लिए। अगर वो न हो तो हम शायद हमेशा एवरेज ही रह जाएं। याद रखो, फेलियर सिर्फ 2 काम करता है, या तो वो तुम्हें तोड़ देता है या तुम्हें और भी मजबूत बना देता है, और ये चॉइस तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम उसे बहाना बना लोगे तो हार जाओगे, लेकिन अगर तुम उसे ट्रैप बना लोगे तो अगली बार वही गलती तुम्हारा सबसे बड़ा वेपन बन जाएगी। सोचो,
अगर हर बार फेल होने पर आप रोने की बजाय प्लान बनाने लगो, अगर हर हार को सीख में बदल दो, तो एक दिन आपके पास इतनी स्ट्रैटेजीज होंगी कि जीत आपके लिए सिर्फ टाइम की बात होगी। लोमड़ी हमें यही सिखाती है, फेल होना बुरी बात नहीं है, फेल होकर हार मान लेना बुरी बात है। क्योंकि हर हार में एक हिडन जीत छुपी होती है, बस आपको उसे ट्रैप में बदलना सीखना है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप फेल हो तो याद रखना, ये एंड नहीं है, ये बस एक साइन है कि आपको नया रास्ता चाहिए। फेलियर्स को अपनी कमजोरी मत बनाओ, उन्हें अपने ट्रैप में बदलो, और जब अगली बार मौका मिले तो दुनिया को दिखा दो कि जीत किसे कहते हैं। चैप्टर 6 द साइलेंट ऑब्जर्वर। दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा बोलने वाले लोग अक्सर सबसे कम समझ रखते हैं, और जो लोग चुप रहते हैं वो सब कुछ देख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, और अंदर ही अंदर अपनी अगली चाल की तैयारी कर रहे होते हैं। जंगल में लोमड़ी की सबसे बड़ी ताकत यही है, वो एक साइलेंट ऑब्जर्वर है। वो बिना किसी शोर के चलती है, बिना किसी शो ऑफ के चारों तरफ की हर चीज ऑब्जर्व करती है। उसके लिए हर आवाज, हर गंध, हर मूवमेंट एक क्लू है। वो सबको देखती है, सबको समझती है, लेकिन खुद को कभी रिवील नहीं करती। यही आर्ट अगर इंसान सीख ले तो जिंदगी की गेम उसका हो जाए। हम इंसान अक्सर जल्दीबाजी में अपनी हर प्लान, हर ड्रीम, हर स्ट्रैटेजी दुनिया को बता देते हैं। हमें लगता है कि दिखावा करने से लोग हमें बड़ा समझेंगे, लेकिन असली पावर उस इंसान के पास होती है जो चुप रहकर सुनता है, देखता है, और सही समय आने पर अपनी चाल चलता है। सोचिए, पोकर गेम में कौन जीतता है? वो नहीं जो सबसे ज्यादा बोलता है, बल्कि वो जीतता है जो दूसरों के चेहरे पढ़ लेता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज समझ लेता है, और फिर सही वक्त पर अपना कार्ड खेलता है। यही है साइलेंट ऑब्जर्वर की ताकत। अब अपनी लाइफ की सिचुएशंस याद कीजिए। कितनी बार आपने किसी से बहस में सिर्फ बोलते बोलते हार मान ली, और कितनी बार ऐसा हुआ कि आप चुप रहे, सामने वाले को बोलने दिया, और आखिरकार उसी की बातें उसके खिलाफ सबूत बन गईं। क्योंकि साइलेंस सिर्फ एब्सेंस ऑफ वर्ड्स नहीं है, साइलेंस एक स्ट्रैटेजी है। साइलेंट ऑब्जर्वर बनने का मतलब ये नहीं कि आप डरपोक हो, इसका मतलब है कि आप समझदार हो। आप जानते हो कि हर गेम बोलकर नहीं, समझकर जीती जाती है। जरा इमेजिन करो, आप एक मीटिंग में बैठे हो, सब लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं, बहस कर रहे हैं, एक दूसरे को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप चुपचाप सब ऑब्जर्व कर रहे हो। हर इंसान के वर्ड्स, उनकी इमोशंस, उनकी इनसिक्योरिटी, उनकी इंटेंशंस, सब एनालाइज कर रहे हो। अब सोचो, जब आप बोलोगे तो आपकी बात बाकी सबकी तुलना में कितनी पावरफुल लगेगी। क्योंकि जब आप कम बोलते हो तो आपकी हर बात की वैल्यू बढ़ जाती है, और जब आप ज्यादा ऑब्जर्व करते हो तो आपके पास वो नॉलेज आ जाती है जो बाकी सबने मिस कर दी। लोमड़ी हमें यही सिखाती है, बी साइलेंट बट अवेयर। क्योंकि अवेयरनेस ही वो पावर है जिससे आप बिना लड़े ही जीत सकते हो। हमारी लाइफ में भी अगर हम थोड़ी देर चुप रहना सीख जाए, दूसरों की बातें ध्यान से सुने, हालातों को ऑब्जर्व करें, तो कई बार हमें आंसर्स खुद ब खुद मिल जाते हैं। क्योंकि जब आप बोलते हो तो आप वही दोहराते हो जो पहले से जानते हो, लेकिन जब आप सुनते हो तो आप कुछ नया सीखते हो। साइलेंट ऑब्जर्वर बनने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप दुनिया को एक अलग नजर से देख पाते हो। जहां लोग बस सरफेस देखते हैं, आप डेप्थ देखते हो। जहां लोग सिर्फ वर्ड सुनते हैं, आप इमोशंस पकड़ लेते हो। जहां लोग बस रिएक्शंस में जीते हैं, आप रिस्पॉन्सेस बनाते हो। इमेजिन करो, अगर आप अपनी जिंदगी के हर फील्ड में ये क्वालिटी यूज करने लगो, बिजनेस में, रिलेशनशिप्स में, करियर में, हर जगह, तो सोचो आप कितनी बड़ी क्लैरिटी पा जाओगे, और वही क्लैरिटी आपको दूसरों से अलग बना देगी। तो दोस्तों, जिंदगी की सबसे अंडर एस्टिमेटेड पावर है चुप रहकर ऑब्जर्व करना। क्योंकि जब आप चुप रहते हो तो दुनिया आपको अंडर एस्टिमेट करती है, और वही मोमेंट आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। जैसे लोमड़ी, जंगल उसे कभी सीधा खतरा नहीं मानता, लेकिन वही चुपचाप ऑब्जर्व करने वाली लोमड़ी सही समय पर सबको मात दे देती है। याद रखो, कभी कभी चुप रहना सबसे ऊंची आवाज होती है। चैप्टर 7 द फॉक्स विद इन यू। दोस्तों, जब आपने अब तक की जर्नी सुनी है तो एक सवाल जरूर मन में गूंज रहा होगा, ये सब क्वालिटीज, ये सारी स्ट्रेटजीज, ये चतुराई और ये ताकत क्या सिर्फ जंगल की लोमड़ी तक सीमित है, या ये सब क्वालिटीज हमारे अंदर भी छुपी हुई हैं? सच ये है कि हर इंसान के अंदर एक फॉक्स छुपा है। वो फॉक्स जो हालातों से डरता नहीं, बल्कि उन्हें समझकर रास्ता निकालता है। वो फॉक्स जो लिमिटेशंस को बहाना नहीं बनाता, बल्कि अपनी क्रिएटिविटी से उन्हें मात देता है। वो फॉक्स जो चुपचाप ऑब्जर्व करता है,
सही समय का इंतजार करता है और फिर एक ऐसी चाल चलता है जिससे पूरी गेम बदल जाती है। लेकिन दिक्कत यह है कि हम में से ज्यादातर लोग अपने अंदर की इस ताकत को पहचान ही नहीं पाते। हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि स्ट्रांग बनो, पावरफुल बनो, सबको दिखाओ कि तुम सबसे आगे हो। लेकिन असली ताकत दिखावे में नहीं है। असली ताकत छुपी है उस चुपचाप काम करने वाले दिमाग में जो हर मुश्किल को मौका बना देता है। जरा सोचिए, आपने अपनी लाइफ में कितनी बार खुद को कमजोर समझा होगा। आपको लगा होगा कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, पावर नहीं है, सपोर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी किसी तरह आप मुश्किल को पार कर गए। वो कैसे हुआ? क्योंकि उस वक्त आपके अंदर का फॉक्स जिंदा हो गया था। उसने आपको रास्ता दिखाया, उसने आपको सरवाइव कराया, उसने आपको जीत दिलाई। असल चैलेंज यही है, उस फॉक्स को परमानेंट रूप से जगाना। उसे सिर्फ इमरजेंसीज में जगाना नहीं, बल्कि हर दिन अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना। इमेजिन करो, अगर आप हर दिन अडेप्टेबिलिटी के साथ जीना शुरू कर दो, अगर हर लिमिटेशन को ट्रैप की तरह यूज करना सीख जाओ, अगर हर प्रॉब्लम को क्यूरियोसिटी से एनालाइज करो, अगर पेशेंस आपकी आदत बन जाए, अगर फेलियर्स आपको तोड़ने के बजाय और शार्प बना दें, अगर साइलेंस आपकी स्ट्रेटजी बन जाए, तो सोचो, क्या कोई आपको रोक पाएगा? नहीं, क्योंकि तब आप सिर्फ इंसान नहीं रहेंगे, तब आप एक ऐसी अनस्टॉपेबल फोर्स बन जाओगे जो हर हालात में सरवाइव और जीत सकती है। याद रखो, दुनिया हमेशा वही कहानी सुनती है जो जीतता है, और जीतने वाला हमेशा वही है जो खुद को हालातों के हिसाब से बदलता है, जो कभी हार मानता नहीं, बल्कि अपनी हर कमजोरी को हथियार में बदल देता है। आपके अंदर का फॉक्स आपको ये याद दिलाने आया है कि आपको शेर बनने की जरूरत नहीं है, आपको सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर बनने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना करना है, खुद पर भरोसा रखना, दिमाग का इस्तेमाल करना और सही समय पर अपनी चाल चलना। जिंदगी एक जंगल है, इसमें ताकतवर बहुत हैं, तेज भी बहुत हैं, लेकिन जीत उसी की होती है जो सबसे ज्यादा चालाक है, जो हालातों को समझता है और अपने दिमाग से खेलता है। तो दोस्तों, अब वक्त है अपने अंदर की उस फॉक्स माइंडसेट को जगाने का। अब वक्त है हर प्रॉब्लम को नई नजर से देखने का। अब वक्त है चुपचाप ऑब्जर्व करने का, पेशेंस रखने का और फिर एक ऐसा कदम उठाने का जो सबको चौंका दे। क्योंकि याद रखो, असली जीत ताकत से नहीं, दिमाग से मिलती है, और दिमाग उसी का काम करता है जिसने अपने अंदर की लोमड़ी को पहचान लिया हो। तो अपने अंदर की उस फॉक्स को जिंदा करो और अपनी जिंदगी के जंगल में जीत की कहानी खुद लिखो। कंक्लूजन। दोस्तों, अब तक की इस जर्नी में हमने देखा कि जिंदगी एक जंगल की तरह है। यहाँ ताकतवर और तेज बहुत हैं, लेकिन असली जीत उसी की होती है जो अडेप्टेबल है, जो लिमिटेशंस को आउटस्मार्ट करता है, जो क्यूरियोसिटी से हर सवाल का जवाब ढूंढता है, जो पेशेंस से सही वक्त का इंतजार करता है, जो फेलियर्स को ट्रैप्स में बदल देता है, जो चुप रहकर ऑब्जर्व करता है और आखिरकार जो अपने अंदर की लोमड़ी को पहचान लेता है। द फॉक्स माइंडसेट हमें यही सिखाता है कि जिंदगी जीतने के लिए शेर बनना जरूरी नहीं है। असली ताकत उस दिमाग में है जो हर हालात में रास्ता ढूंढ लेता है, और वो दिमाग आपके अंदर है। तो दोस्तों, अब सवाल ये है, क्या आप अपने अंदर की उस लोमड़ी को जगाने के लिए तैयार हो? क्या आप अपनी जिंदगी के इस जंगल में सिर्फ जीने नहीं, बल्कि जीतने आए हो? अगर हाँ, तो आज से ही अपने अंदर की फॉक्स को अपनाइए